कश्मीर, ये था आपका कश्मीर, और ये था जम्मू, और ये था लद्दाख। ये क्या था? लद्दाख। ससुरा कश्मीर खत्म कर दिया, कश्मीर खत्म कर दिया। कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में, कश्मीर को घुसा दिया लद्दाख के अंडर में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि आतंकवादी साले यहीं घुसते थे सब, और बार बार गोली चलती थी, धाए 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 मारा जाता था, तो मीडिया में आता था कश्मीर में आतंकवादी, कश्मीर में आतंकवादी। अब वही आतंकवादी यहीं मरेंगे, लेकिन क्या कहलाया जाएगा? लद्दाख में मरे हैं, लद्दाख में मरे, लद्दाख में मरे हैं। अब इमरान खान दुनिया में कहेगा कि भारत कश्मीरियों को गोली मारता है, तो हम लोग कहेंगे कश्मीरी को कहां मारते हैं भाई? हम तो लद्दाख में गोली चला रहे हैं। हम गोली कहां चला रहे हैं? लद्दाख में चला रहे हैं। वाह रे भैया इमरान खान, वाह, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान चाणक्य की भूमि है ये। समझ में आया ना? यहाँ हम लोग से मत टकराना, यहाँ हम आपस में डेली लड़ते हैं, और लड़ेंगे ही क्यों नहीं, ये हम लोग का प्रेम भी है। लेकिन जब देश की बात आती है ना, साला सब एक हो जाएंगे, दौड़ा के मारेंगे, पानी ना मिलेगा। और कश्मीर के भी कहते हैं कि हमारे लिए जितना हमारे देश के अन्य भाई हमारे लिए करीबी हैं, हमारे लिए आप जरूरी हैं, चाहे हमारा राजस्थानी भाई हो, गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, बंगाली हो, बिहारी हो, हमारा सब भाई है, उतना ही प्रिय है, उतना ही जरूरी है जितने हमारे कश्मीरी भाई हैं। अगर हमें अपने कश्मीरी भाइयों से प्रेम नहीं होता ना, तो कश्मीरी भाइयों को हम आतंकवादी जब वो बंदूक लेके हमारी सेना पे गोली चला रहे होते हैं, जब उनकी गोलियां खत्म हो जाती है, तो हमारे भारतीय जवान कहते हैं कि बेटा वापस आ जाओ, बंदूक छोड़ दो, तुम्हें कोई गोली नहीं चलाएगा, वरना हमसे ज्यादा गोलियां हैं क्या कश्मीरियों के पास? लेकिन हमें वो उतने ही प्रिय है, क्योंकि वो भारत माँ की औलाद है। कुछ बहकावे से बहक गए हैं, लेकिन हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में कश्मीर वैसे ही होगा जैसे हमारे लिए राजस्थान है, गुजरात है, जैसे हमारे राज्य के सभी राज्य हैं, वैसे हमारा कश्मीर होगा। हम ऊपर वाले से यही दुआ मांगते हैं। और इससे कश्मीर कुछ लोगों के बहकावे में आ गए, वरना हमें अगर कश्मीरियों से दुश्मनी रहता ना, तो आप देख सकते हैं ना, अगर वो आतंकवादी बने, उनके घर द्वार जाके मार देता आदमी। अरे हमको तो ये पता है ना कि उनके बाप उकसान से कहते हैं लोग, कश्मीर के लोग, कि फौजियों से आके हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा दहशतगर्द हो गया है, उन्हें आतंकवादियों ने उठा ले गए। हमारे कश्मीरी लोग कहते हैं कश्मीर पे जुल्म होता है, हमारे फौजी सुनते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चे को छुड़ा के लाएंगे। और उस बच्चा जब तक गोली चलाता है, हम लोग काउंटर फायर करते हैं, गोली खत्म हो जाती है, माफी मंगवाते हैं, फिर उसको परिवार को सौंप देते हैं। अगर हमें कश्मीर पर जुल्म करना रहता ना, तो जिनका बेटा आतंकवादी बना है ना, उनकी बाप को, भाई को सीधे खड़ा करके मार सकते, लेकिन हमें सम्मान करते हैं। यही फर्क होती है एक इंसान में और एक जानवर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कभी कभी सोचते थे कि भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, तो मेरे दादाजी उस वक्त जिंदा थे, वो कहते ना कि बेटा जब बदन में कहीं कैंसर हो जाता है ना, तो इंसान उसको काट के निकाल देता है। तो हमें कोई अफसोस नहीं होता है कि पाकिस्तान अलग क्यों हो गया, क्योंकि कैंसर को शरीर में रखने से कोई फायदा नहीं होता है, वो साला पूरा शरीर बर्बाद कर देगा। तो सही हुआ साले निकल गए तुम लोग, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब रियलिटी बताओ भाई, कश्मीर क्या कश्मीर है? नहीं है। अब कश्मीर में कोई गोली नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि देखो भैया, हम आपको बताते हैं, जम्मू में तो पहले भी गोलियां नहीं चलती थी। जम्मू में क्या होती थी, जब वैष्णो देवी लोग जाते थे तो मार देता था सब वहां पर। तो गवर्नमेंट ने भी, देखिए, गवर्नमेंट और वहां के लोगों ने, वैष्णो देवी पे पहले बहुत ज्यादा हमले होते थे, लेकिन वहां के लोगों ने इस वैष्णो देवी के हमले को कम किया। आपको पता है कैसे कम किया? आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा, हम तो गए हुए हैं, वहां आपको प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम मिलेगा, आपको जो रास्ता दिखाएगा वो मुस्लिम मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने भी उनका बहुत साथ दिया। अब पता चला कोई बेचारा दर्शन करने लिए जा रहा है, 4 आदमी है, उसके साथ जो घोड़ी लेके जा रहा है खच्चर, वो भी मुस्लिम है, प्रसाद बेचने वाला मुस्लिम। अब साले चलाओ गोली, चलाओ यहाँ पे। तो हम और आप जब तक हम एक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, कोई हमें मार नहीं सकता है। जैसे हम अलग होंगे, तो ये अलग करने के लिए बीच में कोई चिंगारी पैदा करता है, तुम हिंदू हम मुसलमान, अब अलग अलग हो जाओ, अब अलग मार देगा, मुसलमान इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। जब हम एक रहेंगे, जरा मार के दिखाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तो ये धीरे धीरे सही होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, आगे देखते हैं लोग। समझ में आ गया? है या ये सॉरी पृथ्वी ये किस डायरेक्शन में है, कितनी झुकी हुई है, ये झुकाव पर डिपेंड करता है। अब देख लीजिए, हम आपको इंक्लाइन दिखा देते हैं। देखिए, अब ये डाउट होता है कि ये पास आने पे भी यहाँ ठंड क्यों पड़ने लगती है, यही ना है। यहाँ से इसको समझा देते हैं कि भाई ये पास आने के बावजूद यहाँ पर ठंड क्यों पड़ने लगती है, और ये
दूर होने के बावजूद यहाँ गर्मी क्यों पड़ने लगती है? तो समझिए ध्यान से, पृथ्वी जो है वो सीधा नहीं है, वो झुकी हुई है। पृथ्वी कैसी है? झुकी हुई है, अपने एक्सिस पर पृथ्वी झुक गई हुई है। अब ये देखिए, पृथ्वी को हम झुका दिए, जैसे इधर झुकी हुई है ऐसे ही तो घूमते घूमते आएगी और इधर भी पृथ्वी झुकी रहेगी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 22.5 डिग्री। कितने डिग्री झुकी है? 22.5 डिग्री झुकी हुई है दोनों साइड से, इधर भी तो इधर भी, तो ये झुकी हुई है। अब यहीं पे समझना है आपको मैप से कि भारत किधर में है। अगर आप इंडिया का नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे ध्यान से, तो इस वर्ल्ड के नक्शा में आपको देखने को मिलेगा कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर उसे कह देते हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है। तो इस इक्वेटर को देखेंगे तो भारत कहाँ पे दिखेगा आपको? उत्तरी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये हमारा इंडिया है। अब आप बताओ भाई, इंडिया नॉर्थ में है कि साउथ में? इंडिया तो नॉर्थ में है। इंडिया नॉर्थ में है कि नहीं है? तो इंडिया नॉर्थ में आ जाता है, यानी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर का नहीं है। यानी पृथ्वी को अगर गोल भी देखेंगे तो उसके ऊपरी भाग में हमें इंडिया मिलेगा, दक्षिणी भाग में हमें बाकी के देश मिलेंगे। तो हमें इंडिया से मतलब है। ये बताओ भाई, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस ग्लोब में इंडिया कहाँ दिखेगा? ऊपर वाले हिस्सा में कि नीचे वाले हिस्सा में? अब आप बताइए, इंडिया किधर मिलेगा? इसको हम दो भाग में बांट देते हैं। इंडिया किधर रहेगा, ऊपर या नीचे? अब भाई इंडिया किधर रहेगा? ऊपर वाले हिस्सा में रहेगा। तो हम एक गोल डॉट बना दे रहे हैं कि भैया ये ऊपरी हिस्सा में इंडिया है, और इधर भी हम एक गोल डॉट बना दे रहे हैं कि ऊपरी भाग में इंडिया है। ये इंडिया है। अब आप बताइए कि पृथ्वी यहाँ पर घूमेगी, तो पृथ्वी तो ऐसे घूमती है अपने अक्ष पर, दिन रात अभिन्न होता है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो यहाँ देखिए, वो भले दूर है लेकिन सूर्य की किरणें सीधे किस पर पड़ रही है? इंडिया पर। सूर्य की किरणें सीधे इंडिया पे पड़ रही है। तो किरण जो है ना, सूर्य कैसा चल रहा है? सीधा। सूर्य एकदम सीधा चमक रहा है, इसीलिए ये दिन कौन सा पड़ता है? गर्मी पड़ती है। ये दिन गर्मी यहाँ पड़ती है। जबकि यहाँ देखिएगा तो सूर्य की किरणें इस भाग में पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर सूर्य जो होता है वो कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है, तिरछा। इसलिए यहाँ पर क्या पड़ता है? ठंडा पड़ता है। और ये भले यहाँ पर पृथ्वी करीब है, तो करीब होती है कितने तारीख को? 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को ठंडा पड़ता है। ये भले दूर है, 4 जुलाई को ये दूर हो जाती है। तो दूरी भले है लेकिन सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही है। तो गर्मी और ठंडा सूरज से करीब और दूर होने पे डिपेंड नहीं करता है। गर्मी और ठंडा डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं या तिरछी पड़ रही हैं। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है और पृथ्वी झुकी हुई है। इसका झुकाव इस तरह से है कि जब ये दूर होती है तभी इसका इंडिया वाला पोर्शन सूर्य के आगे आता है, और ये ऐसे आती है जब इधर, तो इंडिया वाला पोर्शन उस साइड में चला जाता है। तो करीब होने के बावजूद भी वहां पे ठंडा पड़ता है। अब हम देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं। जरा देखिए कि इस नक्शे में, देखिए इस नक्शे में ऑस्ट्रेलिया को देखिए। ऑस्ट्रेलिया, यहां है ऑस्ट्रेलिया, ये ना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ठंडी कब पड़ेगी? तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पे नीचे वाला भाग है। ऑस्ट्रेलिया नीचे वाला भाग है ना, देखिए ऑस्ट्रेलिया नीचे वाला भाग में। अब ऑस्ट्रेलिया में ठंडा देख लेते हैं कब पड़ता है। यहाँ लाल रंग, ऑस्ट्रेलिया ये है नीचे वाला भाग में। अब ये तो उल्टा हो गया, ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो जब हमारे इंडिया में गर्मी पड़ेगा जुलाई के महीना में, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया नीचे वाले भाग में है तो ऑस्ट्रेलिया नीचे आ गया। तो जनवरी के महीना में जब इंडिया में ठंडी पड़ रही होती है, तो जनवरी के महीना में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है कि किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी के दिन में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मी के दिन में? तो देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का, ऑस्ट्रेलिया के जनवरी से पहले ही तो क्रिसमस होता है, दिसंबर में। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है। तो उपसौर अपसौर का कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया आप लोग को। देखिए दूरी करीबी, इससे ध्यान देंगे, और गर्मी ठंडा का डिसाइड इस तरह से हम लोग करेंगे कि पृथ्वी कैसी है भाई? झुकी हुई है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी और ठंडी का डिसाइड होता है। अपसौर उपसौर के बारे में आप लोग को पता चल गया। कॉस्मिक ईयर वगैरह ये सब भी हम आपको बता दिए, खगोलीय इकाई भी बता दिए, अपसौर उपसौर ये सब, एपिसाइड लाइन वगैरह सब बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी में तो कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। इस मंदाकिनी में ध्यान दीजिए, हमारा सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य है।
सबसे करीबी तारा सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा, उसको हम किस कलर से बना देते हैं? पिंक से बना दे। किस कलर से बनाए भाई? उसको ब्लू से बना देते हैं। दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सूर्य से सबसे करीबी कहेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा कौन हो जाएगा? तो साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस हो जाता है। साइरस का दूसरा नाम क्या होता है? डॉग स्टार। साइरस का दूसरा नाम डॉग स्टार। ये क्या चीज है? देवयानी। देवयानी, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। और ये हमारा क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी भी आकाशगंगा है, हम समझा दिए थे। और देवयानी भी आकाशगंगा। इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी और इस आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जैसे आप भी लड़का, हम भी लड़का, हमारा नाम खान सर, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मंगरुआ कुछ भी हो सकता है आपका। महिला भी रहेगी तो अपना भी नाम चमेली देवी कुछ भी रख सकती है भाई। तो हम आपसे पूछते हैं, यहाँ फिगर के हिसाब से समझने में इजी होगा कि सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, हमसे दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन सूरज से सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये साइरस बहुत दूर है लेकिन ये चमकीला है। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी का सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा यानी देवयानी। एंड्रोमेडा या देवयानी। तो फिगर से बड़ा इजीली याद हो जाते हैं सब। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। एक बात बताइए, तारे तो बहुत चमकते रहते हैं, तारे का काम ही है चमकना। अब इधर भी मंदाकिनी है, सॉरी मंदाकिनी तो एक ही होगी, आकाशगंगा है। देखिए आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है? 100 अरब। पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा भरी हुई है सब। इधर भी आकाशगंगा है, तो हमको दूसरे से क्या मतलब है? जिसमें हम लोग रहते हैं बस उससे मतलब है। अगल बगल में देवयानी रहती हैं, उनको भी। इधर भी आकाशगंगा है। तो भैया एक बात बताओ, ब्रह्मांड में इतनी आकाशगंगाएं हैं, इतनी आकाशगंगा, उन सारी आकाशगंगाओं से प्रकाश निकलता है क्योंकि वो तारों का समूह है। इसलिए खगोलवेताओं ने एक परिकल्पना किया, एक थेसिस दिया और कहा कि जितनी भी लाइटें आ रही हैं इन सभी आकाशगंगाओं को मिलाकर उन्होंने व्हाइट होल नाम दिया। क्या नाम दिया? व्हाइट होल। जबकि ब्लैक होल बता दिए, तारा मरने के बाद क्या बनता है? ब्लैक होल। लेकिन व्हाइट होल दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ऐसी परिकल्पना मतलब समझते हैं, कोई चीज हकीकत नहीं है लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा दिया है। एक ऐसी परिकल्पना जिसमें यह मान लिया जाता है कि सारे के सारे प्रकाश एक ही जगह से आ रहे हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? तो व्हाइट होल कहते हैं। अरे भैया व्हाइट होल दुनिया का कुछ नहीं है, इसको सीधे सीधे रट लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बोल रहा है कि ये है नहीं। ये क्या है? एक परिकल्पना है, एक थेसिस है, हाइपोथेसिस है। जैसे परिकल्पना नहीं देखते हैं, चंदा मामा दूर के ससुरा, बचपन में वह चंदा मामा हो जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी की माँ कहती है कि चांद जैसी दुल्हन लाएंगे रे बकलोलिया। जब बचवा छोटा था तो चंदा मामा थे, अब बड़ हो गया तो ओकरा दुल्हन बना दो। मतलब ये कौन कांड करना चाह रही है? तो ये क्या है? एक परिकल्पना है कि नहीं? चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के, ऐसे कहे होता है कि नहीं? तो ये क्या है? एक परिकल्पना है। वैसे ही एक परिकल्पना है व्हाइट होल। कहेगा कि व्हाइट होल क्या है तो कहिएगा एक परिकल्पना है। और कहेगा ब्लैक होल क्या है तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी, बहुत ही ज्यादा घनत्व का एक मरा हुआ तारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? व्हाइट होल क्या है? एक परिकल्पना है जिसमें मान लिया जाता है कि जितने प्रकाश आ रहे हैं वो उसी व्हाइट होल से आ रहे हैं, जबकि ये हकीकत बात नहीं है। दोनों को हमेशा याद रखिएगा। सबसे करीबी तारा सूर्य, दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य से सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे चमकीला तारा डॉग स्टार या साइरस कहते हैं। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी क्या? सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब। और हर एक आकाशगंगा में ताराओं की संख्या कितनी है? 100 अरब तारे हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उपसौर अपसौर समझ में आ रहा है आप लोग को? ये कॉन्सेप्ट समझिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ तो समझ में आ गया ना कि हम करीब होने के बावजूद भी हमें ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि हम दूसरी ओर चले जाते हैं झुकाव होने के कारण। और ये दूर होने के बावजूद भी यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है? क्योंकि हम पृथ्वी के सीध में आ जाते हैं झुकाव होने के वजह से। अपसौर उपसौर के बारे में कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया। क्या है अपसौर, क्या है उपसौर? किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। अरे भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं, इतना तक में नहीं है। अब
क्वेसर और पल्सर, ये तो हम आपको बताए थे। बहुत तेज गति से घूमने वाले ताराओं को क्या कहा जाता है? क्वेसर और पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब आगे के क्लास में हम समझाएंगे आपको तारामंडल के बारे में अलग से, नक्षत्र के बारे में अलग से, फिर उल्का पिंड बताएंगे, फिर उल्का बताएंगे, फिर पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये सब चीजें क्या होती हैं, फिर ग्रहों के बारे में। अभी थोड़ा सा एक हफ्ता हम लोग धीमा धीमा चलेंगे ताकि इंटरेस्ट है। सबसे जरूरी क्या है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए। यहाँ समझे कि नहीं समझे कि आखिर ससुराई पास होके भी ऐसे क्या 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 ये वाला कंसेप्ट, पृथ्वी के घुमाओ तिरछा। अब ये पृथ्वी घूमी क्यों है, तो ये आप बताओ। ये तो हम जब पृथ्वी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ये पृथ्वी कब पढ़ना है? भूगोल में पढ़ना है। यहाँ हम पृथ्वी के बारे में थोड़ी बताएंगे, यहाँ हम ग्रहों के बारे में बताएंगे। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, इतना ही। शुरुआत के एक हफ्ता नॉर्मल चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को